Hello friends and welcome to your YouTube channel Combat Warriors Fantasy Sports, and in this video I'm going to talk about 1 mil application withdrawal process. बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, YouTube पे कमेंट भी किया था लास्ट को जो मैंने वीडियो डाला था वहां पे बोनस के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि विड्रॉल लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा आपसे, एंड उसके बाद आपको बताऊंगा क्या कुछ प्रोसेस हो सकता है जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, एंड क्या टेक्निकल रीजन हो जिसके वजह से आपका वो विड्रॉल नहीं आ पा रहा है। तो हर चीज को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताऊं कि मैंने लास्ट के 3 दिनों में तीन विड्रॉल किया था, ठीक है। उसमें से 2 विड्रॉल कैंसिल हो गया था। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, उनकी टीम से बात किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली पे कर देता। तो मैंने बोला यार ये चीज तो गलत है, क्योंकि मैं ऑन बिहाफ ऑफ आप सारे लोग के बिहाफ में मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे तो आप पेटीएम कर दोगे, लेकिन बाकी सारे लोग जो मुझे मैसेज करते हैं उनका कैसे क्लियर होगा। तो बेसिकली इशू ये था कि आप लोग का डाउट क्लियर हो वहां पे। एंड बाकी अगर मुझे कांटेक्ट करना होता तो मैं तो डायरेक्टली कर लेता हूं उनसे। एंड लकली बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं कर पाते, तो मैं उनसे कर लेता हूं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं अगर कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। सैटरडेज एंड संडे को आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके अलावा एक चीज यहाँ पे और बताता हूँ। अभी तो मैं आपको सब कुछ शो करके दिखाऊंगा कि मेरा दो रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद एक सक्सेसफुल विड्रॉल था। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उन चीजों को मैं शेयर करूंगा। एंड एक जरूरी चीज मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, जितने भी एप्लीकेशन है, ड्रीम 11, माई टीम 11, 1win ऐप, 1x एप्लीकेशन, ऐसा जितना भी एप्लीकेशन होता है वहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम मत दो, बहुत लिमिटेड वे में खेलो, ठीक है। बिकॉज ये हम सिर्फ फन के लिए खेलते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए दैट इज गुड इनफ। आप पूरे दिन इसमें रहोगे तो फिर क्या होता है, उसमें आपका लॉस प्रॉफिट ये चीज करते करते आप बहुत ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो एक स्पेसिफिक मैचेस पे करो, ठीक है। हर मैच खेलने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे एप्लीकेशन पे बहुत कम टाइम देके आप ठीक ठाक अर्निंग कर लो। इतना नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा एक बार में कर लेना, बट हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, दैट इज वेल इनफ, ठीक है। तो आगे चलते हैं वीडियो में, वहां पे मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा क्या कुछ आप वहां पे चेंजेस कर सकते हो और क्यों प्रॉब्लम आ रही है विड्रॉल में। तो फ्रेंड्स तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ विड्रॉल किया तो आपने देखा बैलेंस मेरा घट चुका है। तो क्यों घटा यहाँ पे देखो तुम, मैंने 2 विड्रॉल किए थे, ठीक है। इस दिन के पहले का मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो किया है 8 दिसंबर को किया था और एक 9 दिसंबर को किया था, ये दोनों फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो $300 था और $100 था, दोनों फेल हो गया था। अब फेलियर का रीज़न क्या था, तो उन्होंने बोला कि टेक्निकल रीज़न की वजह से ऐसा होता है। तो उस चीज़ को मैं आपको शो करूंगा, पहले क्या हुआ था जो मैंने बातचीत की थी लाइव उनके साथ, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो जो मैंने आज जो किया था 10 दिसंबर को यूपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे मुझे ईजिली मिल गया। यानी कि आप देख सकते हो मोस्टली यूपीआई के थ्रू अगर आपने किया है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ कम होता है, बट ऐसा नहीं है। इसके पहले मैंने गूगल पे से भी किया तो वहाँ पे मुझे ठीक ठाक आराम से मिल चुका था यहाँ पे। और ये जो रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 40 आवर्स के आसपास, यानी 48 आवर्स के आसपास लगा था जब मुझे रिजेक्शन हो गया था। यानी क्या होता है, आप कभी भी विड्रॉल करते हो तो अच्छा ये चीज़ मत करना कि आप एक साथ 2 कर दो, जो मैंने यहाँ पे गलती की थी। आपको एक बार में एक विड्रॉल ही लगाना है, ठीक है। 2 विड्रॉल में कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे एरर आ जाता है, टेक्निकल एरर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कभी भी करना होगा तो तुम जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था एक टाइम पे ही, तो अगर ये जब तक फाइनल ना हो आपको ये नहीं करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले एक को फाइनल होने दो फिर दूसरे पे करो। तो इसलिए कभी कभी टेक्निकल एरर आती है और कभी कभी एक पे भी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, ये 1win एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रोइंग फेज में है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अंदर अंदर चल रहे हैं, एप्लीकेशन धीरे धीरे बेटर हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा ताकि ये और भी बेटर हो पाए। और फिलहाल यहाँ वाला देखो मैंने आज 10th को ही किया है, और 10th को विद इन नो टाइम, मतलब आप कह सकते हो कि 10 AM को किया है और ये शायद 12 बजे के आसपास मुझे मिल गया था। मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर ये मुझे पेमेंट मिल गया था। तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 घंटे भी मिल जाता है, कभी कभी आपको 2 दिन भी लग जाता है। तो पेशेंस रखना थोड़ा, ऐसा नहीं क्योंकि आप लोग बहुत लोग मैसेज करने लगते हो कि मैंने विड्रॉ किया, विड्रॉ नहीं आ पाया। तो ऐसी कोई बात नहीं, विड्रॉल आपका आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वो रिजेक्ट होगा, फिर दोबारा आप ट्राई करो तो उसमें आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि मैंने क्या बातचीत की थी उनके लाइव कस्टमर से जो हैंडल करते हैं ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आप चलते हैं और टेलीग्राम पे मैं आपको शो करने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या कुछ बात किया था उनसे ऑन बिहाफ ऑफ आप सभी लोगों की तरफ से मैंने बात किया था। मैंने आपको यहाँ पे जैसे बोला शुरू में कि मैं खुद के पेटीएम पेमेंट तो चलो नहीं आया, बट आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे रिलेटेड मैंने बात की। तो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, देखो हुआ क्या। सबसे पहले मैंने उनको मैसेज किया है, यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा 2 फेल हुआ था उसके बारे में मैंने बात किया यहाँ पे कि एंड दिस इज माइन विड्रॉल, जो मेरा रिजेक्ट हुआ है। मैंने आपके थ्रू बात किया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इनको पहले भी बोल चुका है कि मेरे बाकी सारे जो यूज़र्स हैं जो मेरे रेफरल के थ्रू यहाँ पे जुड़े हैं मेरे प्रोमो कोड से, वो चीज़ अगर मेरे यूज़र्स को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसको ठीक करो, ठीक है।
तो उसका रीज़न क्या होगा मैंने पूछा, तो उसने मुझे आंसर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसने कहा कि सेंड मी योर पेटीएम आईडी एंड नेम ऑफ अकाउंट होल्डर एंड आई विल सेंड यू मनी टुमारो ऑटोमेटिकली, मैनुअली बोला, ठीक है। मतलब वो कह रहा था मैं आपको खुद से मैसेज कर, आप मुझे मैसेज करो अपना नंबर, मैं आपको डायरेक्टली दे सकता हूँ। और पहली चीज़, अब इनसे हर लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनसे हर लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे इन्होंने रीच किया था कि आप वनविन के बारे में लोगों को बताओ, तो इसीलिए अब इनसे आप नहीं बात कर पाओगे, लेकिन मैं लकीली बात कर पाता हूँ, तो ये ठीक है। बट मेरा उनसे कहना क्या था, उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप मुझे अपना पेटीएम आईडी दो और अकाउंट वगैरह दो, तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना था कि नो दैट्स नॉट ओके, आई वांटेड टू नो द रीज़न, मुझे रीज़न बताओ कि क्या फेलियर हो रहा है, जैसा आप लोगों को भी लगता है। तो यहाँ पे देखो, लाइक इट हैपन्स विथ माई यूज़र, जो मैंने लिखा कि अगर आप लोग को भी होता है, तो वो चीज़ मैंने उनको बताया। तो फिर मैंने बोला अगेन रीज़न फॉर द बैंक फेल्यूर क्या है, तो उनका रीज़न यहाँ पे ये था, आई एम नॉट श्योर डियर एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। इफ़ यू वॉन्ट, लाइक आई सेड, सेंड मी योर पेटीएम अकाउंट नंबर एंड आई विल सेंड द मनी टू यू मैनुअली सो इट कम्स फास्टर एंड वी कैन अवॉइड एनी इशूज़। तो उसका फिर से ये कहना था कि भैया आप मुझे अपना पेटीएम नंबर दे दो और मैं आपको डायरेक्टली सेंड करता हूँ। तो फिर मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने ये चीज़ लिखा कि ब्रो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रो आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई यूज़र्स, मतलब जो भी मेरे रेफरल से जुड़े हैं, जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके बिहाफ में मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोग नहीं कर पाते हो शायद बाकी लोगों से, क्योंकि उनको कॉन्टैक्ट पता नहीं होता कहाँ बात करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपके थ्रू बोला कि अगर मुझे मिल जाएगा चलो आप तो मुझे मैनुअली पे कर दोगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। सो दे ऑलवेज मैसेज मी विड्रॉल प्रॉब्लम एंड, जैसे आप लोग मुझे हमेशा करते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट्स पे भी। तो मैंने बोला कि आप मुझे तो सेंड कर दोगे, बट आपके साथ अगर मेरे जो बाकी यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने फिर लिखा कि दे हैव सम इश्यूज़, कि आपके प्लेयर्स कभी कभी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं प्रॉपरली डिपॉजिट। तो मैंने पूछा कि हाउ टू एक्टिवेट डिपॉजिट, ये क्या प्रॉब्लम हुई। तो वो कहते हैं कि देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे भेजना है, ठीक है। एक नंबर यहाँ से आपको उठाना है, ठीक है, और इस नंबर को आपको जाके पहले अपने पेटीएम के थ्रू इस नंबर पे सेंड कर देना, जितने भी पैसे आप ऐड करो। मान लो आप यहाँ पे 300 रुपीज़ ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट है यहाँ पे 300 को आपने पे किया इस नंबर पे जाके, जो नंबर दिया है। उसके बाद यहाँ से एक ट्रांजैक्शन आईडी निकलेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना पेटीएम नंबर डालना है। उसके बाद आपको थोड़े टाइम के बाद डिपॉजिट सक्सेसफुल आपके गेम अकाउंट में आ जाता है। तो मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें तो सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद भी ये प्रोसेस यूज़ किया है, बाकी सारे लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है पेमेंट फेलियर का, तो उनका यही कहना था कि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़, जो कि कभी कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलता है। एक चीज़ तो क्लियर मैं बताऊं कि ये बाकी सारे एप्लीकेशंस के अलावा मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये रिप्लाई करते हैं मेरा, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इनका अभी तक मार्केट में ठीक ठाक वैल्यू है, और वनविन एप्लीकेशन आने वाले टाइम के बाद बहुत अच्छा होगा। पहली चीज़, क्योंकि अगर ये गलती करते तो उसको क्लियरली मानते हैं, और दूसरी चीज़ ये कोशिश करते हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको हैंडल करें। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इंडिया में, जैसे 1xBet है, मेलबेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वनविन एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा स्लो है अभी। आप देखोगे यूज़ करोगे तो थोड़ा स्लो फील होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि इनका जो बैकएंड जो कोड हुआ है वेबसाइट का या फिर एप्लीकेशन का, वो थोड़ा स्लो अभी काम कर रहा है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हो 2-3 महीने में ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन हो जाएगा। तो शुरू में प्रॉब्लम होता है। तो देखो, एक चीज़ बहुत ही यहाँ पे सिंपल था, एक चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा कि देखो, एप्लीकेशंस पूरी नहीं है, लीगल है, तभी तो मैं अभी इसका प्रमोशन किया हूँ, और तभी तो मैं भी इस पर कभी कभी खेल लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लीगल इलीगल है। पहली चीज़ तो इलीगल वाली चीज़ हट गई यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा लीगल होने वाली है। बहुत सारे लोग फैंटेसी एप्लीकेशंस के ऊपर भी सवाल उठाते, जैसे ड्रीम 11 पे बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ कह दिया कि गेम ऑफ स्किल्स है, तो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग स्पेंड करते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हारा विड्रॉल अगर नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस चाहिए। मतलब थोड़ा 1-2 दिन रुक जाओ, अगर 2 दिन के बाद नहीं आता तो खुद से रिजेक्ट होगा, और फिर से ट्राई करो, यूपीआई मेथड लगाओ, और उसके बाद शायद आपका आ जाए। नहीं आता तो फिर आप मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे सेंड कर सकते हो। सैटरडे एंड संडे को मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो ये सारा कुछ था, विड्रॉल प्रॉब्लम था, क्या कुछ कैसे हुआ। तो आई होप आपको यहाँ से आइडिया क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, मैंने आपको हर चीज़ दिखाया कि मैंने किस तरह से उनसे बातें की और उनका रिप्लाई क्या था। प्रोबेबली ये चीज़ आपको मैं कह दूं कि एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। 1-2 महीने के बाद, शायद मुझे लगता है मैक्सिमम 3-4 महीने के बाद इनका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
जो थोड़ा स्लो है और थोड़ा ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स है वो भी रेक्टिफाई हो जाएंगे, बट ये चीज नहीं है कि आपका पैसा डूब जाता है वहां पे। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड चीज जो आपको मैंने बोला कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको। आपने देखा कि मुझे खुद का विड्रॉल नहीं मिला, ओवर 40 आवर्स के बाद मुझे रिजेक्शन मिला, ठीक है। तो मैंने फिर से ट्राई किया न्यू मेथड, और एक बार में एक विड्रॉल ही लगाओ, एक बार में 2-3 मत लगाओ। वहां पे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो डेटाबेस है मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रांग इनफ है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। सो कोशिश करो कि एक बार में एक विड्रॉल लो और जो मिनिमम विड्रॉल है वो अमाउंट के साथ ही जाओ, ठीक है। और किस तरह से फिलअप करना है वो चीज देखो। बहुत सारे लोग क्या करते हो, जहां पे अकाउंट होल्डर नाम लिखना होता है वहां पे आप IFSC कोड डाल देते हो, ऐसी भी गलतियां लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से मिस्टेक मत करो। सेकंड चीज होता है कि उनकी साइड से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट अपने साइड से कुछ मिस्टेक मत करो। तो आई होप आपका सारा कुछ आइडिया क्लियर हो गया हो। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वर्मिल एप्लीकेशन के पहले भी वीडियो बनाया है, आपको किस तरह से वहां पे प्रेडिक्शन करना है। दूसरी चीज डिपॉजिट कैसे करना है वो भी ऑलरेडी बता दिया, तो पहले वाली वीडियोस आप जाके देख सकते हो। और जो फाइनली था आपका कुछ डाउट्स रिगार्डिंग विड्रॉल, वो भी चीज मैंने बता दिया, और साथ ही साथ बोनस को यूज करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ऑल इन ऑल वर्मिल एप्लीकेशन के बारे में हर चीज बता दिया हूं। तो बहुत ध्यान से खेलो, आराम से खेलो, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, मीडियम इन्वेस्ट करो, और ठीक ठाक थोड़ा प्रॉफिट लेके आप वहां पे विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।